नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार नर्सेज जो कि लगातार इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके बाद आखिर बेरोजगार नर्सेज का क्या होगा? क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी? ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जो है जहन में है और इसको लेके काफ़ी कुछ क्लियर भी हो चुका है। जैसा कि आज से कुछ टाइम पहले कैबिनेट में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 240 पद स्वीकृत किए थे और इसी तरीके से पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी 240 पद स्वीकृत किए थे। टोटल 480 पद स्वीकृत हुए थे। तभी से हमारे कुछ साथी बहुत खुश थे कि चलिए कहीं ना कहीं एक और मौका उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए फिर से आने वाला है। उस समय मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, उसी तरीके से रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी है जो कि उधम सिंह नगर में है। और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज से पहले अस्तित्व में आ चुका है। पहले इसका जो है इसकी ओपनिंग भी हो चुकी है, पूरा कंप्लीट है, पूरी बिल्डिंग तैयार है। आप अगर कोई उधम सिंह नगर से हैं तो उनको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होगी। तो साथियों, मैंने ये बात भी कही थी कि 240 की जगह समथिंग कम से कम 350 पद एक मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत होने चाहिए। और मैंने ये बात भी कही थी, अगर आप लोगों को याद होगा, कि लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर जो है विज्ञप्ति आनी चाहिए। इसको लेके हमें स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी ही इस चीज़ को क्लियर करेंगे और अगर हम मिलेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी इस चीज़ को समझेंगे भी। और तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 350 कहने का मतलब कि 1000 से ज़्यादा, लगभग 1050 पद हो रहे हैं। तो 1000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति निकाल भी देंगे। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। इस बात को पूरे उत्तराखंड में किसी ने भी इस मामले को नहीं उठाया, जबकि मैं लगातार इस मामले को कह रहा था कि आप मेरे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने कहा था कि 3 मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 2 ही मेडिकल कॉलेज में जो है नर्सिंग अधिकारियों के 240 पद स्वीकृत हुए हैं, जबकि 350 पद स्वीकृत होने चाहिए और 3 मेडिकल कॉलेजों में होने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो लोग कह रहे हैं हमारा क्या होगा। तो साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के हर एक बेरोजगार नर्सिंग साथी से, आप लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने शहर में, अपने जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे आपके डीएम हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, उनके माध्यम से ज्ञापन देना शुरू कीजिए कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द 1000 से अधिक पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति जारी की जाए। और देहरादून में जो हमारे साथी है उनको मंत्री जी से मिलना चाहिए। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, अगर हम लोग जाकर मंत्री जी से मिलेंगे तो बहुत जल्द ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और मैं आपको इस चीज़ का भी यकीन दिलाता हूँ, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत की तो 2024 में ही जो है तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हमको क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो पुराने लोग थे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है, पुराने लोगों को जो करना था वो कर रहे हैं, नए लोगों को भी आगे आना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए आप लोगों को भी घरों से निकलना चाहिए, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करवाया जा सके। कोशिश हमें ही करनी है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, बाहरी व्यक्तियों का इसमें भी विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी, ये बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है, बहुत ही सही लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सभी को अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारा रोज़गार हमारे अलावा किसी और को नहीं मिल पाएगा। तो भू कानून बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी ये लागू होगा उतना ही जल्दी हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हमें लगातार ज्ञापन देने चाहिए। अपने जनप्रतिनिधि जो हमारे लोकल के हैं, चाहे हमारे डीएम हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, या फिर हमारे और भी जो ऐसे लोकल नेता हैं, उनसे मिलना चाहिए हमको और उनके माध्यम से ज्ञापन देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर हमें जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को निकलवाना है तो, अगर हमें विज्ञप्ति नहीं निकलवानी है तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। आज की डेट में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका तो समझ में आता है, चलिए, कि वो मेडिकल कॉलेज के रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे। लेकिन जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया ही नहीं गया, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों खाली बैठे हुए हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? उनको क्या अपने भविष्य की चिंता नहीं है क्या? उनको नहीं लगता कि हमको आगे आना चाहिए और हमको जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साथियों, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा आप सभी से यही कहना है, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया गया, मैं उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, आप लोगों को पहल करनी होगी। जब तक आप लोग पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है या फिर जिनकी नौकरी लग चुकी है वो लोग पहल करेंगे, तो आप खुद सोचिए ना, वो पहल क्यों करेंगे? ज़रूरत आपको ज़्यादा है इस समय, आपको आगे आना चाहिए। हाँ, सपोर्ट सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सपोर्ट में सब लोग आएंगे, लेकिन पहल आप लोगों को करनी चाहिए। एक कदम उठाना ज़रूरी है, एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार ज्ञापनों का सिलसिला शुरू हो गया, एक बार ज्ञापन दे दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह से शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद फिर सब जगह से धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। और अगर हम शुरुआत बहुत जल्द कर देंगे तो बहुत जल्द उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा जो है लगातार जो है विज्ञप्तियाँ निकाल रहे हैं। हर एक प्रोफेशन के व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा राहत दे रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। आप चाहे डॉक्टर्स की भर्ती ले लीजिए, फार्मासिस्ट की भर्ती ले लीजिए, टेक्नीशियनों की भर्ती ले लीजिए, नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती ले लीजिए। लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। जब वो लगातार एक धुन में काम कर रहे हैं, एक रिदम में काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपना ये काम करवा लेना चाहिए। मेरा मानना यही है कि अभी बहुत अच्छा मौका है। मंत्री जी बहुत ज़्यादा इस फील्ड को अच्छा करना चाह रहे हैं। जो काम पिछले 24 सालों से नहीं हुआ वो मंत्री जी अकेले कर रहे हैं। जब इतना बड़ा विज़न लेके वो काम कर रहे हैं तो हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए, उनको जो है उनसे निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग अधिकारियों के 1000 से अधिक पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर हम जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, तो काम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप हर एक उस नर्सिंग बेरोजगार साथी तक पहुँचाएंगे जिसको स्वास्थ्य विभाग जिसका स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इस उम्मीद को हमें इसी तरीके से खाली नहीं जाने देना चाहिए। इस काम को हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे और सरकारी सेवाओं में आ सकें। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।